हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद जो है हमारी मुलाकात हो रही है ऐसे, ठीक है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। आप लोगों ने आरटी रिप्लाई देखा होगा, आपके जेजे एसपीए और पीए का जो डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी अटेंडेंस से रिलेटेड वो आपका आरटी रिप्लाई था। तो उसमें जो अटेंडेंस आप लोगों की जो दिख रही है अभी के टाइम पे, वो है आप लोगों की 15,235 तो है आप लोगों के उसमें जेजे के अंदर। और एस पी पी ए की बात करें तो उसके अंदर है आप लोगों के 5,061, यानी कि जितने कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए थे उतने ही जो है, मतलब आप लोगों की जो है 100% अटेंडेंस गई है। जैसा मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है, और आप भी समझ पा रहे होंगे कि 100% अटेंडेंस किसी भी एग्ज़ाम में नहीं गई है अब तक, ठीक है, खासकर इस तरह के एग्ज़ाम में। अब दोस्तों, एक मुद्दा ये उठता है कि आप लोग कह रहे हैं कि आपके जो क्वालिफाई कराए गए थे वो थे आपके जे के अंदर 15,261, सॉरी 235 थे आई थिंक, क्या 231 थे, है ना, 231 थे नोटिस के अंदर, एक बार कंफर्म कर लेना। लेकिन कहने का मतलब वही है कि आप लोगों के जो नोटिस जो आया था उसके अंदर जो है आप लोगों के कम क्वालिफाई कराए गए थे, पेपर देने ज़्यादा गए थे। वहीं इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 5,059 थे, जबकि उसमें आर टी रिप्लाई में दिखाया गया है 5,061, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे, क्योंकि दो नोटिस आए थे आप लोगों के रिजल्ट के बाद, और रिजल्ट के बाद भी बहुत दिनों के बाद आए थे, लगभग एक दिन पहले ही आए थे आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम से पहले। तो एक बार उनको और देख लेते हैं। ये नोटिस आप लोगों का आया था 30 मई को, ठीक है। आपका 1 जून को जो है आप लोगों का पेपर था। ये आया था आप लोगों को जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट से संबंधित। इस सारे को आप लोग पढ़ लेना, वैसे ज़रूरत तो इसकी है नहीं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि 15,235 कैंडिडेट्स थे जिसको क्वालिफाई कराया गया था, क्योंकि पीडब्ल्यूटी की कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम करी गई थी। इससे पहले भी एक नोटिस आया था जिसके अंदर 15,234 थे, ठीक है। तो ये 15,235 इस तरीके से उसमें आरटी रिप्लाई में दिखा रखे हैं। और एक बार वो भी देख लेते हैं कि 5,061 वो कैसे हुए, उसका भी एक नोटिस आया था सेम डे पर, यानी कि उसी दिन आप लोगों का 30 मई को एक नोटिस और आया था, जिसके अंदर आप लोगों के एसपीए पीए वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर 5,059 की जगह 5,061 क्वालिफाई कराने थे। और इसमें किसका चेंज किया गया था? इसमें चेंज हुआ था जी आपका जो पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की जो ओएच है उसमें 19 क्वालिफाई कराए गए थे, लेकिन होने थे उसमें 21 क्वालिफाई, ठीक है। अब एक बार आरटी रिप्लाई को भी समझ लेते हैं कि उसमें ऐसा क्यों दिखाया गया है, या 100% अटेंडेंस आप लोगों की वाकई में ही है। तो एक बार उसको और देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से रिप्लाई आया था। आप लोगों की पोस्ट कोड 801-24, ये लोग आप लोग जानते हैं कि एस पी ए वाली है, और ये आप लोगों की जे वाली है, ठीक है। जे का पहला डेटा दिया ही नहीं था इन्होंने रिजल्ट के टाइम पे, इन्होंने बस एक जो है बता दिया था कि इतने कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हुए हैं, कैटेगरी वाइज इन्होंने पहले नहीं बताया था। ईडब्ल्यूएस की बात करते तो 655 आप लोगों के कैंडिडेट हैं जिसने क्वालिफाई कराए, सॉरी जिसने टीयर 2 में जो बैठे हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो 1,366, और एससी में भाई साहब रिकॉर्ड टूट रहे हैं, कट ऑफ के भी और अपीयरेंस के भी। 1,719 एसटी की बात करते हैं तो 291, और जनरल की बात करते हैं तो 1,030 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसने जे का, सॉरी एसपीए का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिया है। वहीं उसी तरीके से आप लोगों के जे के कुछ इस प्रकार से हैं। टोटल आप लोगों के यहाँ पर बैठ रहे हैं 15,061, सॉरी 5,061 और 15,235। तो इतने कैंडिडेट यहाँ पर जो है इन्होंने शो कर रखे हैं। अब इसमें मुझे डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि DSSB ने अभी तक ज़्यादातर रिप्लाई जितने भी दिए हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। और एक कमियां मुझे लगता है कि देखो, आप लोगों की जो आरटी रिप्लाई उसमें जो डेट लिखी थी वो थी 6 जून, ठीक है, 6 जून या 5 जून, ये इन दोनों में से एक डेट ही थी। और इसकी जो लिमिट होती है दोस्तों वो 30 डेज़ होती है। और इन्होंने जो रिप्लाई दिया था ये भी बिल्कुल मतलब एट द 11th आवर ही दिया था। तो हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई हो, ठीक है। अभी एक बार और मैं आप लोगों को नीचे एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 478 कैंडिडेट ऐसे थे, ये मैं एसपीपीए की बात कर रहा हूँ, 478 कैंडिडेट ऐसे थे जिसने ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ से टीयर 1 को क्वालिफाई करा था, ठीक है। और ये 177 कहाँ से आए हैं, एक बार नोटिस मैं आप लोगों को दोबारा ही दिखा देता हूँ, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये वो नोटिस है एसपीए वाला, एक बार इसको ध्यान से देख के चलना। इसमें आप लोगों की वैकेंसीज थी 424। चलिए इसे भी छोड़े, नीचे आप लोगों को दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। वैकेंसी आप लोगों की थी 424, जिसके अंदर पीडब्ल्यूडी भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना। अब जो कैंडिडेट जो शॉर्टेज करे गए थे टीयर 2 के लिए वो थे 1,657 यूआर से थे, फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यू, ठीक है। तो आपके जो टोटल कैंडिडेट थे वो थे 5,059, ठीक है, 5,059 आप लोगों के कैंडिडेट थे। अब एक बार यूआर को लेके चलते हैं। यूआर में आप लोगों के 1,657 कैंडिडेट थे, जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस के 177 थे, ओबीसी के 259 थे,
SC के 157 थे और ST के 19 थे, यानी कि इन सब ने जो है UR की कट ऑफ से Tier 1 क्लियर करा है। ठीक है, अगर हम खाली UR के कैंडिडेट्स निकालें तो हमें अगर हम इन सबको बाहर निकाल दें UR में से, तो वो हमारे UR से जो बिल्कुल प्योर UR वाले हैं वो हमारे पास निकल के आ जाएंगे। वहीं दोस्तों OBC की बात करते तो 1071 थे, जिसमें PWD वाले भी 4 कैंडिडेट थे। ऐसे ही SC वालों की बात करते हैं तो आप लोगों के 1562 थे। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। अब चलते हैं रिप्लाई पर। अब देखो EWS की बात करते तो 478 ऐसे थे जिन्होंने अपनी खुद की क्वालिफाई करी थी, मतलब जो अपने EWS की ही कट ऑफ क्वालिफाई करके पहुँचे थे। और 177 वो बंदे थे जिसने UR की कट ऑफ क्लियर करी थी। UR की कट ऑफ पे उन्होंने Tier 1 क्लियर करा था। तो अगर हम पूरे EWS निकालने की कोशिश करें कि EWS से कितने कैंडिडेट से टोटल, तो वो थे 655, और वही आप लोगों को यहाँ पर RTA रिप्लाई में भी दिया गया है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे SC की। OBC की बाद में करेंगे। OBC में और जनरल में कुछ गड़बड़ है, तो वो जो है हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग SC को देखिए। तो SC में 1562 थे। ठीक है, और 151 SC वाले वो थे जिसने Tier 1 की कट ऑफ क्वालिफाई करी थी UR से। तो यहाँ पर अगर हम उनको भी इसमें ऐड कर दें तो ये बैठते हैं 1719, और आप लोगों के RT रिप्लाई में भी 1719 गिवन है। अब बात करते हैं आप लोगों की ST की बात करते हैं तो 272 कैंडिडेट ऐसे थे जिसने Tier 1 की जो कट ऑफ थी वो ST के कोटे से ही आप लोगों को क्वालिफाई करी थी, और 19 ऐसे थे जिसने UR की कट ऑफ क्लियर करी थी Tier 1 में। तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये बैठता है आपका 291, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ST में भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? OBC में। OBC में इन्होंने दिखा रखे हैं 1366, 1366 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसने OBC से Tier 2 दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम OBC निकालें तो देखो 1071 तो ये थे जिसने प्योर OBC की कट ऑफ क्लियर करी थी। 107 तो वो थे जिसने प्योर OBC की कट ऑफ क्लियर करी थी, और 259 ऐसे थे जिसने Tier 1 की कट ऑफ क्लियर तो करी थी लेकिन वो UR से करी थी, यानी कि UR के नंबर से ज़्यादा उनके नंबर थे। तो अगर हम उनको भी OBC में ही लाएं तो ये हमारा बैठता है 1330, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ में दिया है, सॉरी रिप्लाई में जो हमें दिया है वो दिया है 1366। ठीक है, वही हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल में मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल आपके 1657 थे, जिसके अंदर ये सारे भी थे। अगर हम इन सब को बाहर निकाल दें तो ये बैठते हमारे 1076, लेकिन इसमें हमें दिया गया है 1030। समझ रही हो ना? अब आप लोग बोलोगे कि कुछ PWD का कुछ चक्कर है इसमें। देखो PWD के इतने कैंडिडेट्स थे ही नहीं। PWD की एक अलग कैटेगरी आप लोगों को मैंने दिखाई थी, एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। PWD की यहाँ पर वैकेंसीज भी अलग हैं, 30 वैकेंसीज, और PWD की जो कट ऑफ क्लियर करी थी वो 19, वो भी आप लोगों के अलग हैं। ठीक है, अब PWD के अंदर कैटेगरी वाइज भी होते हैं, तो वो इनका डेटा यहाँ पर दे ही रखा है कि EWS के अंदर इतने PWD हैं, OBC के अंदर इतने हैं, और SC के अंदर इतने हैं। ठीक है, अगर हम इन सबको भी कंसिडर कर लेना, अगर हम इन सबको कंसिडर कर लें, हैं ही कितने, देखो आप खुद देखो, एक यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 और 4 12 और 1 13। इनकी जो 19 है ये अपने अलग है ही। ठीक है, तो इन 13 को अगर हम कंसीडर कर भी लें तब भी जो है आप लोगों को जो RTI रिप्लाई वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। देखो यहाँ पर आप अपने आप देख लो, यहाँ पर अंतर आ कितना रहा है। OBC की बात करते हैं तो 1366 शो कर रहे हैं इन्होंने, जबकि होने कितने चाहिए थे? 1330। तो यहाँ पर पूरा कितने नंबर बैठ रहे हैं? 36 नंबर का यहाँ पर अंतर आ रहा है। वहीं जनरल की बात करते हैं तो 1030 होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने दिखा कितने रखे हैं? सॉरी 1076 होने चाहिए थे, लेकिन दिखा कितने रखे हैं? यहाँ पर इन्होंने दिखा रखे हैं 46। ठीक है, अब उन 13 को इधर उधर कर भी लोगे दोस्तों, जब भी अंतर आएगा तो हो सकता है कि दोस्तों इस RT रिप्लाई में गड़बड़ तो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो DSSP को इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहिए, लेकिन वो करेगी नहीं, क्योंकि इतना इसका क्रेज़ है ही नहीं, इतने कुछ इस पर कोई वीडियो बनाता ही नहीं है। सब टाइपिंग लेके बैठे हैं, इन चीज़ों को कोई देखता ही नहीं है। किसी ने दुकान खोल रखी है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, कि कोर्स बेचते हैं फिर बाद में कुछ ही होता रहो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मेरा काम था आप लोगों को बताना। आप लोगों की समझ में कुछ तो यहाँ से आया ही होगा कि कुछ ना कुछ क्या गड़बड़ है इसमें। 100% अटेंडेंस दोस्तों, मैंने इस RT रिप्लाई को जैसे देखा था ना, मैं मतलब एकदम से शॉक हो गया था कि इतनी अटेंडेंस कैसे जा सकती है, 100% अटेंडेंस कैसे जा सकती है। अभी CHSL का पेपर हुआ था पिछले साल मेंस का, उसमें लगभग 17,000 कैंडिडेट थे, और इसमें भी लगभग 15,000 ये और 5,000 ये, तो ये 20,000 कैंडिडेट थे। उसमें 100% अटेंडेंस नहीं गई, इसमें 100% अटेंडेंस जा रही है, जबकि उसका तो इतना मतलब क्रेज़ होता है, मतलब हर यूट्यूब चैनल पे स्टडी कराते हैं, हर मतलब इसका तो अलग ही लेवल होता है CHSL का, और इसमें जा रही है इतनी सारी अटेंडेंस, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों ज़रूर। चलिए दोस्तों, अब दोबारा से RT रिप्लाई लगेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि उससे पहले आप लोगों का रिजल्ट ही आ जाएगा। और वहीं दोस्तों, ये तो खाली मैंने SPPA की बात करी थी। अगर मैं JJ का ये डेटा मेरे को पहले दे देते ना, आप लोगों को अगर डेटा इसका पहले दे देते रिजल्ट के टाइम पे, तो इसमें भी ऐसे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर पाई होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों के जो
टीयर 1 में क्वालिफाई करे हैं। ठीक है, टीयर 1 की बात करूँ मैं, टीयर 1 में आप लोगों के जिसने क्वालिफाई करे वो कुछ इस तरह से डेटा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, होगा ये नहीं है, बस ये अंदाज़ा ही है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो टीयर 1 का डेटा था वही इन्होंने यहाँ पे RTA 2 में, RTA रिप्लाई जो टीयर 2 का उसमें चिपका रखा है। बाकी यहाँ से आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी नंबर के आसपास आप लोगों के टीयर 2 में टीयर 1 जिसने क्वालिफाई करा होगा कैटेगरी वाइज, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा तो था, वो कैटेगरी वाइज कुछ इसी तरीके से हो सकता है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप कहीं से भी पढ़े हों तो उनको इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।